Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. In this video we are going to discuss one of the very important topic and confusing जो अभी आप लोगों के माइंड में चल रहा है कि MNS 2021 का एग्जाम जो है आपका वो पोस्टपोन हो गया है. अब क्या आपको करना चाहिए. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू कि क्या मैं आप लोगों को अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकती हूँ सो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इजीली. ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इसमें आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा हुआ है, एन अपॉर्चुनिटी टू साइन. सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिन स्टूडेंट्स की जीरो प्रिपरेशन थी, जिनको बहुत डाउट था, तो अब आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज के थ्रू समझाया हुआ है. फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइज योर डेस्क, second is know your weakness, and third is review past paper, and last is simultaneous test day. ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एनी एग्जाम whatever MNS, CDS, FCAT, any of the exam in this country, first of all you have to organize your desk. इसका मतलब क्या है? limit your book, limit your resources and do revision again and revision. ठीक है, रिवीजन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करिए इंस्टेंट ऑफ रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स. वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है अपनी डेस्क को ऑर्गेनाइज करना है. ठीक है, तो जब आपने ये ऑर्गेनाइज कर दिया, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है, बट फर्स्ट पॉइंट आपको है कि अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज करना है. सेकेंड थिंग है नो योर वीकनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. अगर आप अपनी वीकनेस को पहचान लिया ना, तो आप दुनिया में कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं. अपनी वीकनेस पे काम करिए, वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाइए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि रिव्यू पास्ट एग्जाम. इससे क्या होता है, आप लोगों को आइडिया मिलता है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ना है. क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं, बट आइडिया क्या मिलता है कि कैसे पढ़ना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जीके पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है. आप साइंस पढ़ेंगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, तो आपको आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा कि मुझे साइंस में कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा मेरे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और इसी तरीके से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में क्या आता है. तो इसीलिए आपको पास्ट पेपर को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये टेस्ट डे, इसका मतलब क्या है, आप जितना भी आप पढ़ते हैं उसके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए. आज के समय में गूगल इज़ द बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, कोई कोचिंग नहीं, किसी चीज़ की आपको नीड नहीं है, सिर्फ नीड है तो आपको गूगल की. ठीक है, गूगल में डाल दीजिए टॉपिक का नाम, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं. तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपने थोड़ा एक बार एग्जाम दिया है, तो सबसे पहला आपका काम है कि आपको अपने सिलेबस को एनालिसिस करना है. जैसे आपका जनरल इंग्लिश आएगा, बायो आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर. एंड दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 90 मिनट्स का एग्जाम होता है. ठीक है, इतना आपको पता चल गया. अब आगे मूव करते हैं. अब देखिए, जो मैंने आपको बोला कि अपने सोर्सेज को लिमिट करना है. जैसे हम जीके की बात करें, ठीक है, तो जीके में आपको दो पोर्शन कवर करने होते हैं. फर्स्ट इज करंट एंड सेकेंड वन स्टैटिक. ठीक है, अब करंट को कैसे, स्टैटिक पे पहले हम आते हैं. स्टैटिक पार्ट में देखिए, आपको ये वाली मैंने आपको एक वीडियो भी अपलोड किया था कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जनरल नॉलेज कैसे पढ़नी है लूसेंट की MNS के एग्जाम के लिए. ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट के पास अरिहंत की होगी, अरिहंत पब्लिकेशन की भी अच्छी बुक है, बट अगर हम कॉस्ट वेटेज देखें तो लूसेंट वाली ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज लूसेंट में ज़्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें आपकी बहुत कम इंफॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है, आपकी एक ओवरव्यू के लिए ठीक है, बट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लूसेंट में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है, ज़्यादा मिसलिनियस सेक्शन दिया हुआ है, तो मैं तो आपको लूसेंट प्रेफर करूँगी. बट जनरल नॉलेज अरिहंत की भी अच्छी है, नो डाउट, ये भी मैंने देखी हुई है, पढ़ी हुई है, ये भी अच्छी बुक है.
अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि स्टैटिक के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। आप देखेंगे ना तो लूसेंट की एक जनरल ऑब्जेक्टिव की बुक भी आती है, बट ये बुक बहुत बल्कि है, इसमें बहुत डिटेल्स में क्वेश्चंस दिए हुए, तो आपको इतने डिटेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये बुक परचेज नहीं करेंगे, आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ जो इसमें फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए सिर्फ, ठीक है। साइंस के क्वेश्चंस आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, साइंस में ये आपको काफ़ी हेल्प देगी। खरीदिए मत बुक को, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप लोग इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। साइंस के इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जीके में भी इसमें 1-लाइनर क्वेश्चन गिवन है, डिटेल वाले क्वेश्चन में नहीं जाना है, जिसमें 1-2, 1-2, 3 इस तरीके से जिसमें ऑप्शन होते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में डेप्थ में नॉलेज चाहिए, उस पार्ट को आप स्किप करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा जो मैंने आपको बताया, करंट स्टैटिक करंट करना है। करंट अफेयर के लिए जो मैं सबसे अच्छी मुझे जो मैगजीन्स लगती हैं, एक तो आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, ठीक है। दूसरी आपकी आती है प्रतियोगिता दर्पण। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मैगजीन खरीद लीजिए, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो अब आपको कब से कब तक का करंट अफेयर कवर करना है। करंट अफेयर देखिए आपको 6 मंथ का कवर करना है। अब एग्जाम तो आपका पोस्टपोन हो गया है ना, तो अब हमको तो पता नहीं है कि उन्होंने पेपर सेट किया है कि नहीं किया है। तो आप क्या करिए, अभी भी अपने आप को करंट से अपडेट करिए। तो इसके लिए आप अपने बेस्ट सेफ जोन में रहने के लिए अक्टूबर से आप अपना करंट अफेयर प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एमसीक्यूज इसमें दिए रहते हैं सारे मैगजीन्स में, उनको सॉल्व करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों मैगजीन को मैं आपको प्रेफर करूंगी फॉर करंट अफेयर्स के लिए। बाकी आपको जो अच्छी लगे अपने अपनी वो होता है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी बुक खराब नहीं होती है, सब बुक अच्छी होती है। अब इसमें देखिए करंट में आपको कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। कैपिटल एंड कंट्रीज, एयरपोर्ट, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। डेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये सब डेज। स्पोर्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपका पॉलिटी का टॉपिक है। अवार्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटिक्स में रिसेंट में जो जो न्यूज़ में है वो सब हो गए आपके। इंटरनेशनल इवेंट्स में सब के सब आपके ब्रिक्स, G20, G4 ये सब आ जाएंगे, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। एंड लास्ट इज आपका स्टेट, एनिमल एंड सिंबल। इसके अलावा भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में जीके का पूरा सब कुछ बता रखा है, जीके और इंग्लिश और साइंस सब कुछ, तो आप वहाँ से भी प्रेफर कर सकते हैं। तो आप जब कोई भी मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कि बिकॉज यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। एंड एक चीज आपका जो 50 मार्क्स का जीआई 50 मार्क्स का जो आता है ना, उसमें आपका जीआई भी आता है, जनरल इंटेलिजेंस भी आता है। तो इसमें आपको देखिए रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन में थोड़ा फोकस करना है, नंबर सीरीज में करना है, फिगर एनालिसिस में करना है। उसके बाद आपकी इतने ज़्यादा ये सब इतने डीप में नहीं आते हैं, जजमेंट वाले और ये सब क्वेश्चन, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप कंप्लीट करेंगे, तो ये मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगी। इस सेक्शन में आपको ज़्यादा डेप्थ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप स्किप करिए फिलहाल के लिए, ठीक है। अब उसके बाद इंग्लिश में देखिए किसी के पास एसपी बख्शी वाली बुक होगी, किसी के पास लूसेंट वाली बुक होगी। वट एवर बुक जो भी आपके पास है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बच्चा, इंग्लिश आपकी को रूल पढ़ने से नहीं आती है, ठीक है। एक बार बेसिक जान लीजिए, नाउन क्या है, टेंस क्या है, बाकी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अब किसी के पास अगर एसपी बख्शी है तो वो लूसेंट के उसको डाउनलोड कर लो, पीडीएफ में हर जगह अवेलेबल है, और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आगे का कुछ देखना ही नहीं है, सीधे क्वेश्चन में आओ। अब किसी ने लूसेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आप अपने एसपी बख्शी डाउनलोड करो, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बेस आपको एक बुक रखनी है, और क्वेश्चंस के लिए आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अपनी कमियां पता चलेगी, उतना आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। सफलिंग ऑफ सेंटेंस, ईडियम एंड फ्रेजेस, स्पॉट एरर, क्लोज टेस्ट, पैसेज तो अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट इन्होंने सिलेबस में गिवन है। इम्प्रूवमेंट, मिस स्पेल वर्ड आपके आते हैं, सफलिंग आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स आपकी आती हैं, जंबल वर्ड्स अभी तक तो आया नहीं है, होप सो आगे भी नहीं आएगा। तो ये बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो आप देखिए कितने कम टॉपिक्स हैं, तो इसमें काम क्या है आपका, मैक्सिमम रिविजन।
एंड उसके बाद आते हैं हम साइंस में। साइंस में देखिए एनसीईआरटी मस्ट है 11th और 12th की। अब टॉपिक देख लीजिए क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। इतने से टॉपिक आप सिर्फ एनसीईआरटी में जाइए और वहाँ से आप डीप में पढ़िए। बाकी को आप रिवीजन के लिए लूसेंट वाली बुक को एज अ प्रेफर कर लीजिए। जिसमें टेक्सोनॉमी है आपका, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियो और प्लांट फिजियो से भी इस बार क्वेश्चन आए थे काफ़ी, जेनेटिक्स करना है, बायोकेमिस्ट्री करना है, ह्यूमन डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रिप्रोडक्शन, तो ये सब आप लोग करिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका फिजिक्स, अब बचता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे करना है? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए डिटेल में एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन सेक्शन को देख लीजिए, उसमें जो दिया रहता है एनसीईआरटी में, प्लस जो इंपॉर्टेंट होता है वो इस तरीके से उन्होंने बॉक्स में गिवन होती है इन्फॉर्मेशन, उनको रीड कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ यही टॉपिक्स को देखेंगे अच्छे से। इसी में से आपके आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, जैसे आपका ऑप्टिक्स है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये सब जितने टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनको सिर्फ जाके वहाँ पे रिफर कर लेना। सेम स्ट्रैटेजी आपने केमिस्ट्री में भी अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में मैं आपको एक सजेशन दूंगी, मैं आपको किस तरीके से हेल्प करूंगी। मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम प्रोवाइड किया था, है ना। मॉक टेस्ट आपको मिलेगा एवरी वीक आपको 150 वर्ड्स 150 क्वेश्चंस का फुल लेंथ आपको विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मॉक टेस्ट मिलेगा। एंड अल्टरनेटिव डेज में आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। किसी दिन आपको मैं जीके के क्वेश्चंस अपलोड करूंगी, नेक्स्ट दिन में इंटेलिजेंस के, तो एक दिन में साइंस के और एक दिन आपके इंग्लिश के, ठीक है। तो जीके और इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चंस कंबाइन होंगे आपके, ठीक है, और साइंस और इंग्लिश के आपके अलग अलग होंगे। तो एवरी अल्टरनेटिव डेज में मैं आपको इस तरीके से क्लासेस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। एंड स्टिल आपको कुछ भी क्लासेस वगैरह चाहिए हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, ये फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको कुछ भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वर्क करूँगी। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।